हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास का रोज चैप्टर है, उसी को देखने वाले हैं। देखिए, एक कहानी है, इसके बारे में आज पूरी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे संबंधित बातें करने वाले हैं। देखिए, ये पीपीटी पर एक एक शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और समझिएगा। और देखिए, थोड़ा ध्यान से आप इसे देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पार्ट में हम देखते हैं लेखक परिचय को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना कि हम टोटल इस वीडियो बना दिए थे, लेकिन मोबाइल का जो कैमरा होता है ना, वो चालू करना ही भूल गए थे, जिसके कारण हमें पुनः इस पर मेहनत करना पड़ रहा है। वो चीन भी कांच जो चीन है, ये जो टिक लगा दिए हुए हैं ना, वही वीडियो का नतीजा है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेखक परिचय है ना, इनका नाम जो है सचिनानंद और हीरानंद वत्सायन, इतना बड़ा नाम है इनका। उसके जगह पर हम सबसे ज़्यादा नाम का प्रयोग करेंगे अज्ञेय जी। अज्ञेय जी इनके नाम से इन्होंने बहुत फेमस भी हैं। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और इनका निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनका जन्म स्थान कहाँ है? कसैया। कसैया कहाँ पड़ता है? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर। करतारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब आज कहाँ पड़ता है? जो वो वाला पंजाब है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, 1911 में इनका जन्म हुआ था ना, उस समय जो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब एक ही था, यानी और इंडिया पाकिस्तान एक ही था। वो तो बंटवारा होता है 1947 में ना, उससे पहले तो एक ही था। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित और बातें। देखिए, इनका माता का नाम था बयान्ती देवी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। और इनका पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि इनका शिक्षा कहाँ से हुआ है, तो पंजाब विश्वविद्यालय से ये मैट्रिक किए हुए थे। यानी मैट्रिक कब किए हुए थे? 1925 में, इस बात को भी ध्यान रखना। और इंटर की पढ़ाई किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और ये बीएससी की पढ़ाई किए थे 1929 में, कहाँ से? तो फॉर्मन कॉलेज से किए हुए थे। फॉर्मन कॉलेज कहाँ पड़ता है? लाहौर में पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए इनके स्वभाव पर थोड़ा बात करते हैं कि इनके स्वभाव कैसा था। देखिए, ये बहुत सुंदर थे, लंबा थे और गठीला और मृत भाषी थे। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इनकी भाषा जो होती थी वो एक सुरीली भाषा होती थी और अच्छे बातें करते थे सबके साथ। तो ये मित्र भाषी थे। और आगे देखते हैं, इनका शौक था परिभ्रमण का। देखिए, जो इनके पिता है ना हीरानंद शास्त्री, यह पुरातत्विक विभाग में काम किया करते थे। तो जिसके कारण इनका ट्रांसफर बार बार होता था, जगह बदलती करती थी, जिसके कारण इनको बचपन से ही घूमने का शौक हो गया। यानी परिभ्रमण करने का शौक अज्ञेय जी को बचपन से ही था। आगे देखते हैं कि इनका योगदान किन किन चीज़ों में रहा है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले ना पंजाब के जो लाहौर है, लाहौर जो पाकिस्तान में लाहौर है ना, वहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन भी छेड़ दिए थे। और इनका जो क्रांतिकारी आंदोलन होता था ना, वो उग्र होता था। उग्र होने से जो वहाँ की जनता थी उसे और उग्र बना देना और अंग्रेजों के खिलाफ उत्साहित कर देना लड़ने के लिए, जिनके कारण अंग्रेज इनसे परेशान होकर इन्हें करवास की भी सजा सुना दी और जेल की सजा तो कई बार सुना। तो ऐसे भी व्यक्ति थे क्रांतिकारी उस समय अज्ञेय जी। और अपने जो इनका जो योगदान रहा है ना, वो साहित्य में, कलाकारी में, इस सब में भी काफ़ी रहा है। तो आइए आगे देखते हैं इनसे संबंधित और बातें को। देखिए, इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भले देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है शुरुआत में स्ट्रगल करता है, लेकिन अंत में आते आते लोगों को तो पता चल ही जाता है कि व्यक्ति कुछ न कुछ किया है। तो इनको इसीलिए पुरस्कार भी मिला था। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और इन्हें विदेशों में भी इनको विश्वविद्यालय जो होते हैं उसके प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाया करता था। इनको ऑफर आता था कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आइए और जो स्टूडेंट हैं उनको आप कुछ सिखाने की कोशिश कीजिए। यानी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इन्हें बुलाया जाता था। किनको? अज्ञेय जी को। इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए,
इनका शौक था पत्रिका में बहुत काफ़ी, इसलिए यह पत्रिका के क्षेत्र में भी बहुत सारे पत्रिकाओं को संपादन किए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, इनका एक सैनिक पत्रिका है और एक विशाल भारत इन्हीं का है। और प्रतीक तो सबसे अच्छा है और इम्पोर्टेंट पूछता है कि प्रतीक पत्रिका किनके द्वारा लॉन्च की गई है, तो अज्ञेय जी के द्वारा। और नव भारत टाइम्स इन्हीं का है। और कहाँ से ये लॉन्च किए थे, तो दिल्ली से किए हुए थे। आगे देखते हैं, ये 10 वर्ष के उम्र में कविता लिखना ही शुरू कर दिए थे। सोच सकते हो, आपकी 10 वर्ष के उम्र में कोई बच्चा का कुछ लिखने का भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन इन्होंने 10 वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। ये कितना बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि 10 वर्ष के उम्र में। और इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आती थी। अब देखते हैं, इनका सबसे एक नाटक फेमस है जिसका नाम है इंद्र सभा। इंद्र सभा एक नाटक है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इंद्र सभा किसकी नाटक है, तो अज्ञेय जी को। इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए, उस समय जो अंग्रेज थे, उस समय कुछ प्रतिबंध लगा दिए हुए थे पत्रिका पर, जिसके कारण कोई व्यक्ति भारत का पत्रिका संपादन नहीं कर सकता है, जिसके कारण अज्ञेय जी ने खुद से घर पर ही हस्तलिखित एक पत्रिका का संपादन करते हैं जिसका नाम है आनंद बंधु। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आनंद बंधु किनका पत्रिका है, तो अज्ञेय जी का है। और कहाँ से लिखे हैं, तो घर पर और हस्त से यानी हाथ द्वारा लिखा गया यह पत्रिका है। आगे और देखते हैं, इनका पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1924 में भी क्वेश्चन पूछता है। तो किसके माध्यम से हुआ था, तो सेवा के माध्यम से हुआ था। सेवा इलाहाबाद में कोई संस्था है, वहीं से इनका कहानी प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, ये कौन कौन क्षेत्र में काम किए हुए हैं। देखिए, ये कवि भी हैं, कथाकार भी हैं और विचारक भी हैं और एक पत्रकार भी हैं। और जो देखिए, ये जो रोज चैप्टर है ना, वो रोज चैप्टर कवि जो हैं अज्ञेय जी, उनसे संबंधित ये वास्तविक घटना से संबंधित बातें हैं, जिनके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि जो गृहिणी होती है, जो घर में रहती है, उनकी हाव भाव स्वभाव कैसा होता है और उनकी मनोवैज्ञानिक भाव कैसा होता है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा की है उस चैप्टर में। लेकिन ये सब गृहिणी की बातें करने के लिए वो अपने दोस्त यानी सखी से ही ये बातों को रखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं समाज को। तो आइए देखते हैं कुछ बातें इस चैप्टर से, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, जो लेखक हैं इनके वास्तविक जीवन से संबंधित है। देखिए, जो दोस्त होती है ना, उसका नाम होता है मालती। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो अज्ञेय जी का सखी होती है उसका क्या नाम होता है, तो मालती होता है। और इस चैप्टर का यही नायिका होती है, यही होती है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो रोज कहानी है उसका नायिका कौन है, तो मालती है। देखिए, मालती पर ये पाठ पूरा टिका हुआ है। बात ऐसा है कि जो इनके दोस्त है, दूर के रिश्तेदार की बहन होती है। कौन, तो मालती होती थी। मालती दूर के रिश्तेदार के बहन होती थी, जिसके साथ लेखक अज्ञेय जी पढ़ते लिखते हैं और इन्हीं के साथ घुमा भी करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब वो कहीं चले जाते हैं तो इसका शादी हो जाता है और ये अपने ससुराल चली आती है, जिसका नाम होता है, पति का नाम होता है माहेश्वर। और जब 4 वर्ष बीत जाता है तो वो एक दिन कोशिश करते हैं कि चले हम अपने मित्र यानी सखी के घर पर उसे मिलने। तो जब वो जाते हैं मिलने के लिए, तो वो द्वार पर पहुंचकर जब आवाज़ लगाते हैं तो जो मालती होती है वो घर से बाहर निकलती है और जब इन्हें देखती है तो आश्चर्य हो जाती है। कभी कहते हैं कि जब हम उसे देखते हैं तो उसे मुरझाए हुए चेहरे पर सुन्नी सपाटा घर में अकेले थी और जो मुरझाया हुआ चेहरा था उस पर थोड़ा खुशी झलका और वो मुझे पहचान गई और मुझे अंदर बुलाई, कही आओ बैठो, और फिर पानी ओनी ले आई और मुझे कुर्सी दी बैठने के लिए और फिर बातचीत हुआ। तभी से एक बच्चा का आवाज़ आता है रोते हुए। तो कभी पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है, तो मालती बोलती है कि ये मेरे बच्चा है। तो कभी पूछते हैं उसका नाम क्या है, तो वो बोलती है कि इसका नाम तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन प्यार से हम इसे टीटी बुलाते हैं। कभी उस बच्चे को भी बुलाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं सब मुद्दे पर कवि द्वारा बात कही जाती है। लेकिन इस चैप्टर में वही बताते हैं कि आखिर एक गृहिणी है, उसकी मनोदशा क्या होती है। देखिए, जो ससुराल में थी यानी अपने गृहिणी जो होती हैं, जो एक लड़की होती हैं, तो अपने नैहर में यानी मायका में
कैसे रहती हैं, लेकिन शादी होने के बाद उनका स्वभाव कैसे बदल जाता है अचानक सा, इन्हीं सब चैप्टर में ये बात कहते हैं कवि। और समझाने की कोशिश ये भी करते हैं, समझते हैं कि कवि ये भी महसूस करते हैं कि जो मालती है ना, वो कभी पन्ना में कुछ खाने के लिए लाती है, तो वो पेपर होता है जो अखबार ना, वो उसको पढ़ते आती थी। तो कभी सोचते हैं कि देखो, जब हम एक साथ में थे पढ़ने के समय पर, तो वो कितना घूमा करती थी, वो किसी टीचर के बात ही नहीं सुना करती थी, हम दोनों घूमा करते थे, टीचर की कोई बात नहीं सुना करते थे। लेकिन आज वो कितना पढ़ने के लिए उतावला है कि एक अखबार को पढ़ रही है, जो कि अखबार पता नहीं किस दिन का अखबार है, उसको पढ़ने में इसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। और यही सब गौर करते हैं इस चैप्टर में। और बातचीत के माध्यम से कभी पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ गया है, तो वो बताती है कि जो हमारा पति है वो अभी दफ्तर में गए हुए हैं, 2 से 2:30 बजे आते हैं, तब तक से मैं घर में अकेला ही काम करती हूँ। कभी देखते हैं इस चैप्टर में कि रोज़ 11 बजे रात तक इन्हें काम करना पड़ता है, और सुबह से जागो और 11 बजे रात तक काम करना पड़ता है इनको। कभी ऐसा अनुभव करते हैं, और हर रोज़ इन्हीं का एक ही काम होता है, और बार बार घड़ियाँ दिखाना और समय को काटना मालती का काम होता है। और देखिए, जो इनके पति हैं महेश्वर, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं। देखिए, ये एक डॉक्टर होते हैं, और किस बीमारी का डॉक्टर होते हैं, तो गैंग्रीन बीमारी का। किस बीमारी का? गैंग्रीन बीमारी का। गैंग्रीन क्या होता है? तो जो गैंग्रीन एक बीमारी होता है जिसमें हाथ पैर ये सब सूज जाता है, सूजा मतलब कि फूल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है, एवं नहीं तो उसे काट कर निकालना पड़ता है। तो यही ऑपरेशन का काम करते थे जो महेश्वर होते हैं वो। तो यहाँ पर मालती बोलती भी है कि ये हर रोज़ किसी के गोड़ टांग काट कर आते हैं। तो जो कवि होते हैं वो तो ये बात भी कहते हैं कि अगर गोड़ हाथ काटेंगे नहीं तो किसी का जान कैसे बचेगा। इन सब मुद्दों पर भी बात होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी बीमारी के डॉक्टर होते हैं और इनका पेशा क्या है, तो डॉक्टर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इनका बेटा का नाम क्या होता है, तो टीटी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए, इस पार्ट को हम पूरी जैसे जैसे इसमें बातें हुई है वो तो बताना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि रिवीजन के तौर पर केवल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर कर जाएं। पढ़ने वाला समय आप बहुत ही पीछे छोड़ चुके हैं। अब 1 महीना के समय में हम केवल रिवीजन ही कर सकते हैं।